चक्रवर्ती क्षेत्र की, वो उसके पास है। अशोक को कलिंग का युद्ध हर हाल में जीतना ही था, क्योंकि हार से अशोक और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के बोलबाले पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। अशोक के शासन के 8वें साल में लड़े गए इस युद्ध में अशोक ने पूरी ताकत लगा दी। कलिंग के विशाल सेना को कुचलना आसान नहीं था। कलिंग से अशोक की सेना को कड़ी चुनौती मिल रही थी। यह युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। महाराज की जय। महाराज, आज हमें सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। हमने कलिंग के 300 पदाती और 100 घोड़सवारों को मार गिराया है। युद्ध में हो रहे भयंकर विनाश और रक्तपात से अशोक गहरी व्यथा में डूबता जा रहा था। वो अंदर ही अंदर टूटने लगा था। महाराज, महाराज की जय हो। विजय विपुल बच चुका है महाराज। और ये कलिंग के राजा की तलवार। अगर आप कहें तो उसका सर काट के आपके चरणों में दे दूं महाराज। रक्त ही रक्त, चारों तरफ केवल रक्त। क्यों मेरी आंखों के सामने हर समय केवल मृत्यु का दृश्य नजर आता? क्यों हर क्षण मुझे हर तरफ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं? एक लाख लोग मारे गए। 1 लाख। 1 लाख। बस अब और नहीं, अब और नहीं। क्यों? आखिरकार कलिंग युद्ध में अशोक की जीत हुई। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद अशोक जब पाटलिपुत्र लौटा तो वो बिल्कुल बदल चुका था। अशोक सत्य, अहिंसा और सदाचार की बातें करने लगा था। तो क्या सम्राट अशोक सन्यासी बन गया? नहीं, दरअसल यह सम्राट अशोक का नया अवतार था। डेढ़ लाख से अधिक व्यक्ति देश से निष्कासित किए गए। 1 लाख मारे गए और इससे कई गुना अधिक बर्बाद हो गए। कलिंग को जीतने में जितने लोग मारे गए, मरे या देश से निष्कासित किए गए, आज यदि उनके शतांश या सहस्त्रांश को भी दुख पहुंचे तो मुझे गहरी पीड़ा होगी। देवताओं के प्रिय धम्म विजय को ही असली विजय मानते हैं। यह धम्म लेख इसलिए लिखवाया जा रहा है जिससे मेरे पुत्र या प्रपौत्र नए देश को जीतने की इच्छा ना करें, और यदि वे नए देश जीते तो संयम और हल्के दंड से काम लें। धम्म विजय ही असली विजय है। आज से तकरीबन 2300 साल पहले यह एक बड़ी घोषणा थी। अशोक ने कहा, अब उसका साम्राज्य विस्तार युद्ध से नहीं होगा, धर्म के रास्ते होगा। वो धम्म विजय करेगा।